ओके गाइस, मैं श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जी आर्ट पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो छात्रों, मैं आपको बता दूं कि यदि आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हैं तो प्रीवियस वीडियो में भारत के भूगोल से संबंधित एक चैप्टर मैंने डाला हुआ था, जो चैप्टर है भारत के सामान्य परिचय से भारत का क्षेत्रफल, स्थिति और सीमा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, जिस चैप्टर से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में तो अधिक से अधिक पूछे ही जाते हैं। आपके व्यवहारिक जीवन में भी भारत के बारे में सामान्य जानकारी होनी ही चाहिए। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारत के क्षेत्रफल और स्थिति के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हासिल की थी। जो भी छात्र आज मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, उन छात्रों से मैं ये कहूँगा कि आप सभी छात्र भारत के भूगोल का जो मैं पहला एक पार्ट बनाया हुआ हूँ, जिसमें भारत के क्षेत्रफल और स्थिति के बारे में जानकारी दी गई है, उस पार्ट 1 वाली वीडियो को आप ज़रूर देख लें, क्योंकि आज मैं उसी स्थिति से आगे बढ़ूँगा और आज हम चर्चा करेंगे भारतीय सीमा के बारे में। भारत की सीमा के बारे में चर्चा करने का मेरा मतलब ये है कि भारत के साथ कौन कौन से पड़ोसी देशों का किस प्रकार से रिश्ता है, कौन कौन से देश भारत के साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ भारत के कुछ इंटरनल पार्ट के बारे में भी हम जानकारी हासिल करेंगे। तो और जो भी जानकारी हम हासिल करेंगे उसमें हम ये कोशिश करेंगे कि आपको बिल्कुल नए सिरे से और बिल्कुल नवीनतम आंकड़ा दूं, क्योंकि बहुत सारे टीचरों के द्वारा जो भी कंसेप्ट पढ़ाया गया है सब पुराना कंसेप्ट है। लेकिन आपको पता है कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन हो गया, और जम्मू कश्मीर राज्य के विभाजन होने के बाद भारत की जो नई भौगोलिक स्थिति बनी है उस हिसाब से हमको पढ़ाई करनी है, ताकि आने वाली एग्ज़ाम में अगर हमको किसी भी टाइप का क्वेश्चन इस चैप्टर से संबंधित मिलता है तो हमें कोई उसमें परेशानी न होने पाए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। भारत के क्षेत्रफल, स्थिति और सीमा से क्षेत्रफल और स्थिति की चर्चा चूँकि हो चुकी है, तो आज हम पढ़ेंगे भारत की सीमा के बारे में। भारत की सीमा। तो हम आपको पहले बता दें कि किसी भी देश की जब सीमा की बात आती है, किसी भी देश के जब बॉर्डर की बात आती है, तो उसके बॉर्डर का निर्धारण 2 ही तरीकों से होता है। या तो वह देश समुद्र से या किसी महासागर से जुड़ा होगा, या फिर वह देश किसी न किसी दूसरे देश के साथ जुड़ा होगा, अर्थात स्थल से जुड़ा होगा। तो यही 2 स्थिति में कोई एक स्थिति होती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि वह जल और स्थल दोनों से जुड़ा हुआ हो। लेकिन 2 ही स्थितियां बनेगी, या तो जमीन से जुड़ा हो, नहीं तो उसका जल से जुड़ा हो। अगर हम भारत की बात करें तो भारत दोनों से जुड़ा हुआ है। तो भारत के पास स्थलीय सीमा भी है और भारत के पास जलीय सीमा भी है। तो आइए सबसे पहले हम भारत की सीमा को बांटने का प्रयास करें, और भारत की सीमा को हम बांटते हैं 2 सीमाओं में। पहला सीमा है जलीय सीमा और दूसरा सीमा है स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा। तो इन दोनों ही सीमाओं के बारे में आज हम अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, जानकारी हासिल करेंगे कि हमको नवीनतम आंकड़ा मिल सके। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत की जलीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत की जलीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, और मैं ये जो लंबाई बताया हूं ये मुख्य भूमि से है। मुख्य भूमि से आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत में 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में हैं। तो वो दोनों भारत की मेन भूमि से जुड़े हुए नहीं हैं। दोनों की स्थिति भारत के मेन भूमि से अलग है, इसलिए हम दोनों केंद्र शासित प्रदेशों की जलीय सीमा को इसमें नहीं जोड़े हैं। अगर हम दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के जलीय सीमा को इसमें जोड़ दें, तब भारत के जलीय सीमा की लंबाई और बढ़ेगा। यानी यहाँ पर मेरे तरफ से दूसरा जो डाटा इसमें मिलेगा वह क्या मिलेगा कि द्वीपों सहित भारत की जलीय सीमा की लंबाई, भारत की जलीय सीमा की लंबाई। अगर हम दोनों केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार दोनों को शामिल करें
तो दोनों के साथ भारत की जलीय सीमा की लंबाई बढ़ेगा और तब हो जाएगा 7516.5 किलोमीटर। ये भारत की जलीय सीमा की लंबाई है। यानी भारत समुद्र से इतना सटा हुआ है। भारत के जो भी राज्य समुद्र से सटे हुए हैं वह टोटल लंबाई कितना बनाते हैं? 7516.5 किलोमीटर, जिसमें राज्य भी हैं और केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अब आइए, अगर हम भारत की स्थलीय सीमा की बात करें तो स्थलीय सीमा का मतलब ये हो गया कि केवल जमीन के साथ भारत कितना जुड़ा हुआ है, जल के साथ जुड़ा हुआ नहीं, केवल जमीन से स्थल मार्ग से कितना जुड़ा हुआ है पड़ोसी देशों के साथ। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर ये भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। और इस लंबाई के अकॉर्डिंग अगर हम जलीय सीमा की लंबाई को देखें तो मुझे मालूम चलेगा कि जलीय सीमा की लंबाई से लगभग दोगुना जो है स्थलीय सीमा है। यानी भारत का स्थलीय सीमा, स्थलीय जो बॉर्डर है वह ज़्यादा लंबा है जलीय सीमा की अपेक्षा। इसीलिए हम ये कहेंगे कि भारत में अगर किसी दुश्मन का आक्रमण होने वाला हो तो हमको अपने जल मार्ग से अधिक सुरक्षा की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? स्थलीय सीमा की रक्षा करने के लिए, क्योंकि ये क्षेत्र काफ़ी लंबा है। यही कारण है कि हमारे देश में नेवी के जवानों से अधिक जो हैं आर्मी के जवान हैं, इनकी संख्या काफ़ी अधिक है। लेकिन तीनों टाइप की सेनाएं हमारे देश में इसलिए मौजूद हैं क्योंकि जलीय सीमा है तो जल से भी दुश्मन अटैक कर सकते हैं, स्थलीय सीमा है तो स्थल से भी अटैक कर सकते हैं, और एयर से तो कोई भी अटैक कर सकता है। इसलिए जल सेना, थल सेना और वायु सेना हमारे देश में तीनों सेनाओं के अंग हैं। अब देखिए, अब थोड़ा सा नक्शे के हिसाब से यहाँ पर समझने का प्रयास करें कि मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। आप नक्शे में देखिए, अगर आप गुजरात वाले क्षेत्र से आगे बढ़ते हैं, मैं आपको एक सिंपल सा यहाँ नक्शा ड्रॉ कर रहा हूँ, बाकी आप बड़े नक्शे में आप देखते जाएं किस प्रकार की स्थिति है। तो यहाँ पर देखिए, ये भारत का मैंने रफ डायग्राम बनाया है। ये आपको अरब सागर और इधर आपको बंगाल की खाड़ी, बाकी आप बोर्ड पे जो बड़ा नक्शा बना हुआ है उसमें आप देखते जाइए बंगाल की खाड़ी, उससे आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर भारत के नक्शे में ये क्षेत्र जो है वो पाकिस्तान का है। यहाँ वाला क्षेत्र ये नेपाल, ये आपका भूटान, ये आपका म्यांमार, ये आपका बांग्लादेश, और इधर अगर हम देखें तो एक देश आपको अफ़गानिस्तान। तो इस साइड से अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा एक देश, काफ़ी ज़्यादा बड़ा देश ये है चीन। तो ये चीन, फिर आपको नेपाल, ये हुआ भूटान, यहाँ पर बांग्लादेश, फिर ये हुआ आपको पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, म्यांमार। तो चलिए स्थिति को समझिए। यहाँ पर ये यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, आप बड़े वाले नक्शे में कंटिन्यू देखते रहें, यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का आपको एरिया दिख रहा है, ये संपूर्ण क्षेत्र आप नीचे आते जाइए तो आप ये जो एरिया देख रहे हैं ये संपूर्ण क्षेत्र, यानी ये हमारा समुद्र तटीय लंबाई है। कुछ राज्य हमारे समुद्र के साथ सटे हुए हैं और ये यहाँ से शुरू होता है, फिर आपको ये पूरा यहाँ तक गया हुआ है बांग्लादेश के पास जो है, पश्चिम बंगाल राज्य यहाँ पर है भारत का, यहाँ तक। और इसी में मैं थोड़ा सा इंक्लूड किया था ये आपको अंडमान और निकोबार। ये अंडमान और निकोबार की स्थिति है तो ये भी जलीय सीमा से सटा हुआ क्षेत्र है भारत का, है ना। तो कुल मिलाकर स्थिति को समझिए कि ये जो मैं यहाँ इतना बताया हूँ ये भारत की जलीय सीमा है, और इसी जलीय सीमा को मैंने मेन भूमि का जो बताया है वह कितना बताया है? 6100 किलोमीटर। लेकिन यदि आप इस अंडमान निकोबार को और साथ ही साथ आप लक्षद्वीप को भी ऐड कर लेते हैं तो लक्षद्वीप को ऐड करने के बाद कितना हो जाता है? 7516.5 किलोमीटर। तो ये आपको भारत के द्वीपों सहित जलीय सीमा की लंबाई है। अब स्थलीय सीमा के बारे में थोड़ा सा नक्शे पर देखिए। तो ये पूरा क्षेत्र आपका, देखिए मैं इसको ब्लू कलर से दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत इसमें ना होने पाए।
बोर्ड पर बाकी आप देखते जाइए किस प्रकार से ये एरो बन रहा है। ये पूरा संपूर्ण क्षेत्र, ये देखिए, ये भारत का स्थलीय सीमा की मैं लंबाई को दिखा रहा हूँ। काफ़ी लंबा आपको दिख रहा है, यहाँ पर जाकर समाप्त। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारत की जलीय सीमा से काफ़ी लंबा भारत का स्थलीय सीमा है, 15,200 किलोमीटर। तो यहाँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब आइए जरा देखते हैं हम कि भारत की जलीय सीमा और स्थलीय सीमा की तो चर्चा कर लिए हम कि इतना ज़्यादा लंबा जो है स्थलीय सीमा और जलीय सीमा है। अब इसमें हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि भारत की जलीय सीमा से कितने राज्य लगे हुए हैं समुद्र से। और इस तरह से अगर हम जानने का प्रयास करें तो मैं आपको बता दूं कि भारत के 9 राज्य एवं 3 केंद्र शासित प्रदेश, 3 केंद्र शासित प्रदेश जलीय सीमा से लगे हैं, जलीय सीमा से लगे हैं। अब आप जरा नक्शे में देख लीजिए। नक्शे में जब देखेंगे तो यहां पर देखें आप, ये राज्य है गुजरात। नक्शे में देखिए गुजरात, फिर उसके बाद देखिए नीचे महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र का हिस्सा नक्शे में देखते जाइए आप। ये महाराष्ट्र आपको दूसरा स्थान। उसके बाद ये कर्नाटक, ये हो गया कर्नाटक 3। और इसी के अंदर एक राज्य महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में देखिए गोवा, इसको हमने 4 दिया। तो 1 2 3 4। उसके बाद से यहाँ पर केरल राज्य 5, फिर ये तमिलनाडु हो गया 6 नंबर। उसके बाद ये आंध्र प्रदेश 7वां, फिर ओडिशा ये 8वां, और यहाँ पर देखिए ये पश्चिम बंगाल राज्य का आपको दिख रहा होगा, ये 9। तो भारत के 9 ऐसे स्टेट हैं, 9 ऐसे भारत के राज्य हैं जो जल को सीमा को बनाते हैं। और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की जब मैं बात करूं तो आप नक्शे में फिर से देखिए, ये अंडमान निकोबार, वहाँ पर देखिए आप, ये अंडमान और निकोबार। इधर देखिए लक्षद्वीप, और यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश हैं तमिलनाडु में, पुदुचेरी। तो ये 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो जलीय सीमा से लगे हुए हैं। लेकिन ये सवाल अगला पूछा जा सकते हैं आपसे कि भारत की जलीय सीमा को बनाने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, यानी कौन सा इंडिया का ऐसा राज्य है जो जल के साथ सबसे अधिक सटा हुआ है, और कौन सा ऐसा राज्य है जो जल के साथ सबसे कम सटा हुआ है। तो ध्यान रखेंगे, जलीय सीमा को 9 राज्य जो बना रहे हैं, उन 9 राज्यों में सबसे अधिक जलीय सीमा को बनाने वाला राज्य कौन है? गुजरात। गुजरात नंबर 1 स्थान पर। ये देखिए आप, गुजरात की जलीय सीमा कितनी लंबी है, आप नक्शे पर भी देखिए। गुजरात की जलीय सीमा काफ़ी ज़्यादा जो है लंबा, और ये गुजरात की जलीय सीमा है 1214.70 किलोमीटर। और यदि हम सबसे छोटा जलीय सीमा देखें तो भारत के सबसे छोटे राज्य की स्थिति को देखिए, यहाँ पर गोवा, नक्शे में आप खुद देख लीजिए, गोवा काफ़ी छोटा। और गोवा की मैं स्थिति की बात करूं तो गोवा की जलीय सीमा की लंबाई है 150 किलोमीटर, बहुत ही कम। तो भारत में जलीय सीमा को बनाने वाला सबसे बड़ा राज्य है गुजरात, और सबसे छोटा राज्य है गोवा। वैसे आप नक्शे में देखेंगे तो आपको लगेगा कि आंध्र प्रदेश की भी जलीय सीमा काफ़ी लंबी है। आप देखिए खुद, आंध्र प्रदेश की भी जलीय सीमा काफ़ी लंबी लग रही है, लेकिन आंध्र प्रदेश जो है का जलीय सीमा गुजरात के बाद आता है। यानी जलीय सीमा से सटने वाला या जलीय सीमा को सबसे लंबा बनाने वाला दूसरा राज्य पूछा जाएगा, तब आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। लेकिन अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के जितने भी राज्य जो जलीय सीमा को छूते हैं, उस जलीय सीमा को छूने वाले राज्यों में से कौन से ऐसे राज्य हैं जो जल को भी छू रहे हैं और स्थलीय सीमा को भी छू रहे हैं, यानी जलीय सीमा भी बनाते हैं और स्थलीय सीमा भी बनाते हैं। तो अगर इस पर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पर देखिए नक्शे पर, ये आपका गुजरात, नक्शे में देखें आप गुजरात की स्थिति,
ये आपका गुजरात। तो गुजरात जो है आपको दिख रहा है कि ये पाकिस्तान के साथ सटा हुआ है, पाकिस्तान के साथ सटा हुआ है, देखें आप पाकिस्तान के साथ सटा हुआ है, और इधर अरब सागर के साथ भी सटा हुआ है। तो ये जलीय सीमा को भी बना रहा है और स्थलीय सीमा को भी बना रहा है। उसी तरह से उस साइड में देखिए आप, यहाँ पर देखिए ये पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल जो राज्य है वह राज्य नीचे में बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ है, नक्शे पर आप देखें, और एक साइड से आपको बांग्लादेश से दिख रहा है, संपर्क बनाया हुआ है। इस तरह से भारत के दो ऐसे राज्य हैं जो जलीय सीमा को भी छूते हैं और स्थलीय सीमा को भी छूते हैं। तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं डाटा कि भारत की जलीय सीमा और स्थलीय सीमा दोनों को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 2 हैं। जलीय सीमा एवं स्थलीय सीमा के साथ 2 राज्य पश्चिम बंगाल और गुजरात हैं। ये 2 ऐसे राज्य हो गए जो जलीय सीमा से भी सटे हैं और स्थलीय सीमा से भी सटे हैं। तो अब मुझे बताइए कि जब 2 राज्य जलीय और स्थलीय दोनों सीमाओं से सटे हैं तो शुद्ध रूप से केवल जल से सटने वाले राज्यों की संख्या कितनी होगी? तो केवल जलीय सीमा को बनाने वाले जो राज्य हैं उनकी संख्या अब हो जाएगी कितनी? 7। तो यहां पर लिखेंगे शुद्ध रूप से केवल जलीय सीमा के राज्य कितने होंगे? जलीय सीमा के राज्य होंगे 7, यानी पश्चिम बंगाल और किसको हटा देंगे? गुजरात को हटा देंगे। बाकी जो 7 बचेंगे वो जलीय सीमा को छुएंगे। जैसे कौन कौन? तो गुजरात को हमने हटा दिया, तो उसके बाद देखिए महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, ये आपके हो गए 7 राज्य जो शुद्ध रूप से केवल जलीय सीमा को छूते हैं। अब आइए थोड़ा सा देखें कि जलीय सीमा के साथ भारत के पड़ोसी देश कौन कौन हैं। तो जलीय सीमा के साथ पड़ोसी देशों में एक तो स्थिति आती है यहाँ पर श्रीलंका की, नक्शे में भी आप देख सकते हैं। एक तो श्रीलंका हो गया जो पाक जल डमरू मध्य से भारत के साथ जुड़ा हुआ है, और एक यहाँ पर देश होगा मालदीव। एक यहाँ पर देश है मालदीव, लक्षद्वीप से इधर यानी कि अरब सागर की तरफ। तो एक मालदीव हो गया, ये भारत का पड़ोसी देश है जलीय सीमा के साथ, और एक श्रीलंका है आपको जलीय सीमा के साथ। तो भारत के जलीय सीमा के साथ जो है 2 ऐसे देश हैं जो लगे हुए हैं। इसी में थोड़ा सा एक बात का और ध्यान देंगे कि बंगाल की खाड़ी में कहा जाए कि भारत का निकटतम दूसरा पड़ोसी देश कौन है? बंगाल की खाड़ी में, मैं बंगाल की खाड़ी की बात कर रहा हूं, देखिए आप नक्शे में, बंगाल की खाड़ी में भारत का निकटतम दूसरा पड़ोसी देश कौन है? जब ये पूछेगा तो आपका जवाब होगा इंडोनेशिया। आप क्या जवाब देंगे? इंडोनेशिया। यानी श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा जो है पड़ोसी राष्ट्र कौन सा है? इंडोनेशिया है, बंगाल की खाड़ी में। मैं समुद्र की तरफ से बात कर रहा हूं। तो ये हो गया आपको जलीय सीमा का अवलोकन। अब देखिए थोड़ा सा हम स्थलीय सीमा को जानने का प्रयास करें, चूंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। तो 15,200 किलोमीटर की जो लंबाई है, जो आपको नक्शे में दिख रहा है, ये जैसे मैंने ब्लू कलर में दिखाया है, आप नक्शे पर देखिए। तो ये जो आपको दिख रहा है ये स्थलीय सीमा, इस स्थलीय सीमा के साथ भारत के साथ कुछ देश लगे हुए हैं। जैसे आप देखिए पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। तो इस स्थिति को देखना है कि हमको कितने देश जो है भारत के स्थलीय सीमा से सटे हैं। तो भारत के स्थलीय सीमा से 7 पड़ोसी देश सटे हैं। पड़ोसी देश सटे हैं, या हम कहेंगे कि अपना बॉर्डर बनाते हैं। तो 7 पड़ोसी देशों में आपसे ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि इसमें से कौन सा ऐसा देश है जो भारत के साथ स्थल की तरफ से सबसे लंबी सीमा बनाता है। अब इसमें से हमको ये पूछा जाएगा कि भारत के साथ स्थलीय सीमा को बनाने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है। लेकिन ये तो मान लीजिए कि अगर आप इसको याद कर भी ले कि चलिए सबसे बड़ा पूछा है, तो हम अक्सर जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा सबसे छोटा याद कर लेते हैं। लेकिन कहीं ये पूछ देगा कि भारत की स्थलीय सीमा के साथ जुड़ा हुआ चौथा सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो यहाँ पर मामला फंस सकता है। तो आइए हम स्थलीय सीमा के साथ जो जुड़े हुए देश हैं भारत के साथ,
उन देशों को हम एक ट्रिक के माध्यम से जानने का प्रयास करें कि वो जो देश जुड़े हैं वो सबसे अधिक कौन जुड़ा है, उसके बाद कौन जुड़ा है, उसके बाद कौन जुड़ा है। यानी हम इसको लंबाई के अनुसार देखेंगे, लंबाई के अनुसार, और ये जो हम लिस्ट देखेंगे वो किस क्रम में देखेंगे, आरोही क्रम में देखेंगे, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे। बड़ा से हम छोटा करेंगे, बड़ा से हम छोटा करेंगे। तो चलिए ट्रिक हम इसको याद करते हैं, कौन सा, बचपन में MBA, बचपन में MBA। ये आपका ट्रिक हुआ जिसमें हमको सातों पड़ोसी देशों का नाम आ गया, और सातों पड़ोसी देशों के साथ अब ये भी हमको मालूम हो गया कि कौन ज़्यादा लंबी सीमा बना रहा है और कौन सबसे छोटी सीमा बना रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे आप, ब से हुआ बांग्लादेश, ब से हो गया बांग्लादेश, अर्थात भारत के साथ अगर किसी देश का सबसे लंबा बॉर्डर है तो वह किस देश का है, बांग्लादेश का है, जो 4096.7 किलोमीटर है। बहुत लंबा बॉर्डर बनाया है बांग्लादेश। उसके बाद भारत के साथ दूसरी सबसे लंबी सीमा को बनाने वाला देश चीन है, फिर उसके बाद पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद फिर नेपाल है, और नेपाल के बाद फिर म्यांमार है, बर्मा का नया नाम म्यांमार है। उसके बाद बी से हो गया भूटान है, और भूटान के साथ ये ए से हो गया अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है। यहाँ में जो है वो साइलेंट है, तो ये अफगानिस्तान है। तो इतने सारे आपको देश दिखे, इसका मतलब है कि बांग्लादेश जो है सबसे लंबी सीमा बना रहा है, अफगानिस्तान सबसे छोटी सीमा बना रहा है 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर अफगानिस्तान की सीमा जो है भारत के साथ है। लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जिस क्षेत्र में अफगानिस्तान भारत के साथ जुड़ा हुआ है उस क्षेत्र पर अभी पाकिस्तान का कब्जा है, और वह क्षेत्र POK कहलाता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी पाक अधिकृत कश्मीर कहलाता है। तो रियलिटी यही है कि आज हम अपने देश के हिस्से को मानते हुए हम ये कहेंगे कि अफगानिस्तान के साथ हमारे देश का बॉर्डर सबसे कम है, 106 किलोमीटर है। लेकिन सच्चाई यही है कि जो क्षेत्र सटा हुआ है उस हिस्से पर अभी पाकिस्तान का कब्जा हो गया है, वो हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा है। और मैं ये भी बता दूं कि ये अफगानिस्तान जो सटा हुआ था जम्मू एंड कश्मीर से, जम्मू एंड कश्मीर से, लेकिन अब याद रखेंगे कि 31 अक्टूबर 2019 के बाद अफगानिस्तान की सीमा अब जम्मू कश्मीर के साथ सटी हुई नहीं है, बल्कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ सटी हुई है, लद्दाख के साथ इसकी सीमा सटी हुई है। अब आइए देख लें हम ये कि कितने ऐसे राज्य हैं, भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो पड़ोसी देशों के साथ सटे हुए हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि 31 अक्टूबर 2019 के बाद, ये ध्यान रखेंगे, ये मैं सूचना आपको दे दिया हूं कि 31 अक्टूबर 2019 के बाद भारत के 16 राज्य, भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों के साथ जुड़े हैं, के साथ जुड़े हैं। क्योंकि मैं ये आंकड़ा आपको इसलिए दे रहा हूं कि पहले भारत के 17 राज्य पड़ोसी देशों की सीमाओं से लगा हुआ था, एक भी केंद्र शासित प्रदेश लगा हुआ नहीं था। लेकिन जब जम्मू कश्मीर राज्य हट गया तो राज्यों की संख्या घटकर हो गई 16, और जम्मू कश्मीर राज्य को बना दिया गया केंद्र शासित प्रदेश। इसके 2 हिस्से कर दिए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो प्रभावी कब से हैं, 31 अक्टूबर 2019 से। इसलिए अब की स्थिति क्या है कि अब भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों के साथ जुड़े हुए हैं। अब इन जो है भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की तो जानकारी हमको मिल गई कि ये जुड़े हुए हैं पड़ोसी देशों के साथ, लेकिन अब हमको जानना है कि किसके साथ कौन पड़ोसी देश जुड़ा हुआ है। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं पाकिस्तान के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे पाकिस्तान के बारे में। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, यहां पर देखें पाकिस्तान, नक्शे पर देखें आप पाकिस्तान, तो पाकिस्तान गुजरात से जुड़ा है। नक्शे पर आप देखते जाइएगा, पाकिस्तान गुजरात के साथ जुड़ा है।
गुजरात के साथ साथ यह राजस्थान के साथ जुड़ा है, यह राजस्थान के साथ जुड़ा है। उसके बाद यह पंजाब के साथ जुड़ा है, पंजाब के साथ जुड़ा हुआ है। और पंजाब के साथ साथ यह जम्मू एंड कश्मीर के साथ जुड़ा है और अब जो है लद्दाख के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर मैं दो चीज़ों के नीचे अंडरलाइन कर रहा हूँ। इसका मतलब आप ये समझेंगे कि दोनों ये केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी पाकिस्तान भारत के 3 राज्यों से जुड़ा हुआ है और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ा हुआ है, 2 केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ा हुआ है। अब इसी में मैं थोड़ा सा और बता दूं कि अगर अब ये कहें कि पाकिस्तान के साथ सबसे लंबा बॉर्डर इनमें से कौन बना रहा है, तो इनमें से सबसे लंबा बॉर्डर बनाने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। ये किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। अब आइए देखें अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की कहानी तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि अफगानिस्तान भारत के साथ जहां जुड़ा हुआ था वह क्षेत्र पहले था जम्मू एंड कश्मीर, जो 31 अक्टूबर 2019 के बाद क्या हो गया है? लद्दाख। तो एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ जुड़ा हुआ है कौन? अफगानिस्तान। और सच्चाई यही है कि जहां पर ये इसका जुड़ाव है उस हिस्से पर अभी पाकिस्तान का कब्जा है। यानी कुल मिलाकर हम कहेंगे कि अभी की स्थिति में जो रियलिटी है अभी उसमें तो अफगानिस्तान भारत के साथ जुड़ा हुआ है ही नहीं फिलहाल। लेकिन हम ये कहेंगे कि चूंकि भारत का क्षेत्र है तो कभी तो उम्मीद बनेगी कि कभी हम उस क्षेत्र को वापस लेंगे। जब वापस लेंगे तो उसका जुड़ाव किसके साथ? लद्दाख के साथ। फिर देखिए अब आइए चीन की बात सोचें। चीन के बारे में हम क्या सोचेंगे? सारा रिकॉर्ड मैं आपको दे रहा हूं 31 अक्टूबर 2019 के बाद। ये तमाम रिकॉर्ड आपको पहुंच रहा है 31 अक्टूबर 2019 के बाद। चीन के बारे में मैं क्या बताऊंगा कि चीन जुड़ा हुआ है लद्दाख के साथ। आप नक्शे में देखें, लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया लद्दाख के साथ। इसके साथ साथ वह हिमाचल प्रदेश के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ वह जुड़ा हुआ है उत्तराखंड के साथ, उत्तराखंड के साथ, उत्तराखंड के साथ साथ वह अवाई जुड़ा हुआ है सिक्किम के साथ, सिक्किम के साथ। अगर हम सिक्किम से आगे बढ़ें तो उसका जुड़ाव है अरुणाचल प्रदेश के साथ, अरुणाचल प्रदेश के साथ। तो इतने राज्यों के साथ जुड़ा हुआ है चीन। आप नक्शे पर स्वयं देख सकते हैं किस तरह से मैंने बातों को बताया है। ये आपका लद्दाख का एरिया हो गया, फिर आपका ये हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र आ गया, फिर आपको उत्तराखंड आ गया, फिर यहाँ पर ये सिक्किम हो गया, फिर अरुणाचल प्रदेश हो गया। यानी कि लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश इतने क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है चीन। अब अगर हम ये कहें कि यहाँ पर कितने राज्यों से चीन जुड़ा हुआ है, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश यानी 4 राज्यों के साथ और एक जो है इसमें केंद्र शासित प्रदेश के साथ। एक कौन है? केंद्र शासित प्रदेश जिसके साथ ये जुड़ा हुआ है। अब इसमें चीन का बॉर्डर सबसे अधिक किसके साथ है? सबसे अधिक चीन का बॉर्डर किसके साथ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के साथ हैं या जम्मू एंड कश्मीर के साथ हैं। तो याद रखिएगा कि अभी इसके क्षेत्र को अगर देखें तो सबसे ज़्यादा इसका जुड़ाव है किसके साथ? लद्दाख के साथ, लद्दाख के साथ। चीन का बॉर्डर सबसे अधिक किसके साथ है? लद्दाख के साथ। फिर आते हैं नेपाल। अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल जुड़ा हुआ है उत्तराखंड से, उत्तराखंड से, यूपी से, यूपी के साथ साथ आपको बिहार से, बिहार से जुड़ा है, फिर आपको सिक्किम से भी ये जुड़ा हुआ है और बंगाल के साथ जुड़ा हुआ है। तो इतने सारे स्टेट हो गए नेपाल के साथ, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम और बंगाल, इतने सारे स्टेट जुड़े हुए हैं नेपाल के साथ। अब इसमें अगर हम बात करें कि नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा किस राज्य का है, तो याद रखेंगे नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा बिहार का है। अब आइए देखते हैं भूटान। अगर हम भूटान की बात करें तो भूटान अपनी सीमा को बनाता है सिक्किम के साथ, सिक्किम के साथ साथ यह असम के साथ और असम के साथ साथ यह अरुणाचल प्रदेश के साथ, अरुणाचल प्रदेश के साथ। और मैं आपको बता दूं कि भूटान की सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? असम के साथ है। फिर आइए देखते हैं म्यांमार। यदि मैं म्यांमार की बात करूं तो म्यांमार अरुणाचल प्रदेश के साथ जुड़ा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश
आप नक्शे में देखते जाइएगा। अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ म्यांमार जुड़ा हुआ है, मणिपुर के साथ, नागालैंड के साथ, मिजोरम के साथ। बट इसकी सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? तो ये मिजोरम के साथ है। अब आइए एक देश लेते हैं, बांग्लादेश। अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश का जुड़ाव जो है भारत के किन किन राज्यों से है? तो एक तो पश्चिम बंगाल से हैं, फिर आपको असम से हैं, मेघालय से हैं, त्रिपुरा से हैं और त्रिपुरा के साथ साथ मिजोरम से हैं। लेकिन मैं अगर कहूं कि बांग्लादेश की सीमा सबसे अधिक किस राज्य के साथ है, तो आपका आंसर क्या बनेगा? पश्चिम बंगाल। ये आपका बनेगा पश्चिम बंगाल। तो ये तो हो गया भारत के कुछ राज्य जो हैं जो पड़ोसी देशों के साथ जुड़े हुए हैं तथा उनमें से कौन सबसे अधिक बॉर्डर को बनाता है, इसके बारे में मैंने चर्चा यहां पर कर दी। अब इससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ें और इससे आगे बढ़ते हुए अब हम देखने का प्रयास करते हैं कि भारत की स्थिति 31 अक्टूबर 2019 के बाद किस प्रकार से है। तो याद रखेंगे 31 अक्टूबर 2019 के बाद 31 अक्टूबर 2019 के बाद भारत का सबसे उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश। अब जम्मू कश्मीर नहीं है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर अब राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है और मैं राज्य की बात कर रहा हूं, भारत का सबसे उत्तरी राज्य। तो अब हो गया है हिमाचल प्रदेश। और दक्षिण तो आपको मालूम है, दक्षिण की तरफ कौन सा? तमिलनाडु। अगर पूरब में बात करूं तो पूरब में अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में बात करूं तो पश्चिम में आपका राज्य कौन सा होगा? गुजरात। अब इसी में हम इसी रिकॉर्ड को एक और तरीके से मेंशन करें कि भारत का सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश, तो आपका आंसर क्या बनेगा? लद्दाख। भारत का सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश बनेगा लद्दाख। और अगर दक्षिणी कहा जाए कि दक्षिणी केंद्र शासित प्रदेश, तो दक्षिणी केंद्र शासित प्रदेश होगा अंडमान एवं निकोबार। ये हो गया भारत का सबसे दक्षिणी केंद्र शासित प्रदेश। तो इस बात को भी आप जान चुके। अब आइए इसमें एक और चीज जानने का प्रयास करें हम कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु और फिर आपका पश्चिमी बिंदु अगर ये पूछा जाए तो आप क्या जवाब देंगे? तो उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल, और ये इंदिरा कौल अब है किसमें? तो लद्दाख में। ये किसमें है? लद्दाख में। दक्षिणी बिंदु अगर कहा जाए कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है, तो इंदिरा पॉइंट, सुदूर दक्षिणी इंदिरा पॉइंट। लेकिन याद रखिएगा अगर मेन भूमि से पूछेगा, अगर इसी को कर देगा कि मुख्य भूमि से बताइए कि भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन है, तो मुख्य भूमि से है कन्याकुमारी, जिसके पास स्थित है एक जगह केप कोमेरिन द्वीप। तो यह सबसे जो भारत का दक्षिणी स्थान है भारत के मेन भूमि से। लेकिन मेन भूमि से अगर आगे बढ़ेंगे, अगर द्वीपों को भी ले लेंगे, तब आपका हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, और ये पड़ेगा अंडमान और निकोबार में। पूर्वी बिंदु पूछा जाए तो ये होगा किबीथू, और किबीथू है अरुणाचल प्रदेश में। और यदि पश्चिमी बिंदु कहा जाए तो ये है आपका गोहर मोती, जिसको हम कहते हैं सरक्रिक,
सरक्रिक, और ये पड़ेगा कहाँ, तो ये पड़ेगा गुजरात में, ये पड़ेगा गुजरात में। तो ये आपका भारत का सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी, सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदु के बारे में आपको जानकारी मैंने दे दिया। अब आइए इससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ें और अब ये जानने का प्रयास करें कि 31 अक्टूबर 2019 के बाद भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। 31 अक्टूबर 2019 के बाद भारत का सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य ये है आपको राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जी, राजस्थान। अगर राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में आपसे कोई पूछ दे तो आप क्या बताएंगे, 3,42,249 किलोमीटर स्क्वायर, ये आपको राजस्थान का क्षेत्रफल है। और यदि कहा जाए कि भारत का सबसे छोटा राज्य, भारत का सबसे छोटा राज्य, तो भारत का सबसे छोटा राज्य है कौन सा, गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य पूछा जाए आपसे कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो क्या बताएंगे आप, गोवा बताएंगे। और गोवा का क्षेत्रफल कितना है, 3,702 किलोमीटर स्क्वायर। तो भारत का सबसे छोटा राज्य है आपका गोवा। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। अब देखिए अगर कहा जाए केंद्र शासित प्रदेश, तो इसी में आपको परिवर्तन हो गया है, केंद्र शासित प्रदेश। और केंद्र शासित प्रदेशों में अगर देखिएगा तो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अब हो चुका है कौन, सबसे हम बड़ा की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा है लद्दाख। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप भारत के लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों के बारे में जानकारी हासिल कीजिएगा तो फिलहाल जितना हिस्सा भारत के कब्जे में अभी है उस हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर है। अभी जितना हिस्सा भारत के कब्जे में है उस हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर है। लेकिन हमें इस रिकॉर्ड को तो सोचना नहीं है, क्योंकि अगर हमारे कब्जे में नहीं है तो क्या हम उसको अपना नहीं मानेंगे, हम तो उसे मानेंगे ही। इस तरह से अगर हम पीओके वाले क्षेत्र को जो पाकिस्तान कब्जा में लिया है या अक्साई चीन जिसको चीन कब्जा में लिया है, उन दोनों ही क्षेत्रों को अगर हम ऐड करें तो फिलहाल जो है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन बनेगा, लद्दाख बनेगा। उन दोनों ही क्षेत्रों को अपने में अगर जोड़ लिया जाए तब, जिसको हमसे कब्जे में ले लिया है कौन, पाकिस्तान और चीन, तो उन दोनों को जोड़िएगा तब आपका लद्दाख हो जाएगा। क्योंकि इसी लद्दाख में आपका गिलगिट और बाल्टिस्तान तक का क्षेत्र आएगा, अक्साई चीन का सारा हिस्सा आएगा। क्योंकि आपको पता है कि लद्दाख जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना है, इस लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी क्या बनी है, लेह बनी है। क्योंकि लद्दाख में मात्र 2 ही जिले हैं, एक लेह है और एक कारगिल है। मात्र 2 ही जिला है लद्दाख में, लेह और कारगिल, जिसमें राजधानी किसको बनाया गया है, लेह को बनाया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे आप कि सबसे बड़ा जो है केंद्र शासित प्रदेश कौन है, लद्दाख। दूसरे नंबर पर है जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन अगर कहा जाए कि बिना किसी विवाद के भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तब क्या बताएंगे, जम्मू एंड कश्मीर। क्योंकि उस पर तो विवाद है ना, जिस क्षेत्र को छीन लिया है, तो आप बताएंगे जम्मू एंड कश्मीर। अब देखिए सबसे छोटा जब पूछेगा कि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, तो आपको बता दें कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जी, लक्षद्वीप है। इससे छोटा केंद्र शासित प्रदेश अब भारत में कोई नहीं है। तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश पहले हुआ करता था अंडमान और निकोबार, लेकिन जब जम्मू कश्मीर राज्य को हटा दिया गया और उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, लद्दाख किया गया और जम्मू कश्मीर किया गया, तो अभी लद्दाख है विवादित रूप से, क्योंकि इसमें उन क्षेत्रों को भी हम शामिल करके यहाँ पर रिकॉर्ड लिखवाए हैं जो पाकिस्तान और चीन के कब्जे में है। लेकिन बिना किसी विवाद के पूछेगा तो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन होगा, जम्मू एंड कश्मीर। तो इस स्थिति को आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि भारत का किन किन देशों के साथ किस प्रकार से बॉर्डर बना हुआ है। और साथ ही साथ हम ये भी जान लें कि भारत का जो राज्य है, भारत के अंदर जो भी राज्य हैं, उन राज्यों में कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों के साथ टच करती हैं, सबसे अधिक
सीमा बनाने वाला राज्य, सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य पूछेगा कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होगा? उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश होगा। और ये उत्तर प्रदेश इसलिए होगा कि उत्तर प्रदेश 8 राज्यों के साथ और एक केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित जो प्रदेश है वो कौन सा है? दिल्ली के साथ। और 8 जो राज्य हैं जिसके साथ यूपी का बॉर्डर लगा हुआ है, आइए उसको देखते हैं कि वो 8 कौन कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमको हमारे लिए जानना। ये हिमाचल प्रदेश, फिर आपको यूके लिख दे रहे हैं यहाँ पर, उत्तराखंड, यहाँ पर राजस्थान समझ लेंगे इससे, राजस्थान। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश की सीमा हरियाणा के साथ, HR हरियाणा के साथ भी लगा हुआ है। उसके बाद मध्य प्रदेश MP के साथ, फिर छत्तीसगढ़ के साथ, फिर आपको बिहार के साथ और झारखंड के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 ही आपके ऊपर और 4 ही आपके नीचे। तो 8 ऐसे राज्य हुए जो यूपी को संपर्क करते हैं और एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश हुआ दिल्ली जो भी यूपी को संपर्क करता है। यानी यूपी भारत के सर्वाधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा को बनाता है, 8 राज्यों के साथ और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ। अब लास्ट में हम थोड़ा सा बस एक बात और जान लें कि भारत का जो है लंबाई चौड़ाई ये कितना है। भारत की लंबाई की बात करें, यानी उत्तर से दक्षिण की बात करेंगे, तो उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई, उत्तर से दक्षिण इसकी बात करेंगे तो ये है आपको 3214 किलोमीटर। और यदि चौड़ाई की बात करेंगे, ये लंबाई को दिखा दिया, अगर आप चौड़ाई की बात करेंगे तो चौड़ाई का मतलब हो गया ये पूरब और ये पश्चिम, और ये कितना है 2933 किलोमीटर, यानी 2933 किलोमीटर। तो भारत की लंबाई है 3214 किलोमीटर और इसका चौड़ाई कितना है 2933 किलोमीटर। अब भारत के साथ अगर हम बात करें कि क्या भारत के साथ कुछ अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं भी हैं आसपास में, तो जी हाँ, भारत के साथ कुछ अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं भी हैं, जैसे रेड क्लिफ रेखा का आप नाम सुने होंगे। रेड क्लिफ रेखा जो है ये आपको है भारत एवं पाकिस्तान के साथ, भारत एवं पाकिस्तान के साथ। उसी प्रकार से यदि हम बात करें डुरंड रेखा, तो डुरंड रेखा है भारत एवं पाकिस्तान, बट वर्तमान में क्या लिखेंगे, तो वर्तमान में हम लिखेंगे पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान, ये स्थिति है। उसके बाद भारत के पास एक और रेखा मैकमोहन रेखा, ये है भारत एवं चीन के साथ। 24वीं समांतर रेखा, हालांकि इसको भारत मान्यता नहीं देता है, गुजरात में कच्छ के खाड़ी के पास स्थित है, जो पाकिस्तान के साथ गुजरात का बॉर्डर बना रहा है यहाँ पर, तो ये भी है भारत पाकिस्तान के बीच। पाकिस्तान मान्यता इसको देता है लेकिन भारत इसको मान्यता नहीं देता है, 24वीं समांतर रेखा। उसी प्रकार से कुछ अन्य रेखाओं को देखिएगा तो 17वीं समांतर रेखा भी है। 17वीं समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम, उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम। उसी तरह से अगर देखेंगे आप मेन रहीम रेखा, तो ये है आपको रूस एवं फिनलैंड के बीच। 49वीं समांतर पूछेगा तो कनाडा और USA के बीच। 38वीं समांतर पूछेगा
उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया और एक हो गया दक्षिणी कोरिया। फिर यदि आपसे पूछा जाएगा हिंडेनबर्ग रेखा, जर्मनी, पोलैंड, मैनीगॉट, जर्मनी, फ्रांस। फिर आपसे पूछा जाएगा सीज फ्राइड रेखा, जर्मनी और ये भी है फ्रांस के बीच। तो ये आपको भारत का सामान्य परिचय कंप्लीट हुआ। अब हम अगले क्लास में आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेकर आएंगे। आप इस चीज़ों को एक बार दो बार अच्छे ढंग से पढ़ के समझ लेंगे ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना होने पाए। जो भी मैं डाटा दिया हूँ आपको बिल्कुल अपडेट और नवीनतम डाटा दिया हूँ। तो फिर मिलेंगे एक नए क्लास में एक नए वीडियो के साथ। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।